वेलकम टू माय चैनल। तो हमने जो है क्लासिकल मैकेनिक्स स्टार्ट किया हुआ है, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो इस लेक्चर के अंदर हम जो है कंजर्वेशन थ्योरम्स हम पढ़ेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स में के जो रिज़ल्ट्स होते हैं इनको हम बहुत ही एलिगेंट वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसे कहा जाता है कंजर्वेशन थ्योरम। तो ये जो कंजर्वेशन थ्योरम है ये इंडिकेट करती है कि जितनी भी आपकी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हैं, जैसे कि लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एनर्जी, ये हमेशा क्या रहती हैं मैकेनिक्स के अंदर, ये हमेशा क्या रहती हैं, कंजर्व रहती हैं। तो जब भी हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं सिंगल पार्टिकल के लिए या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए, तो हम देखेंगे ये जो कंजर्वेशन जो है लीनियर मोमेंटम है, एंगुलर मोमेंटम है या फिर एनर्जी है, वो हमेशा क्या रहेंगी, कंजर्व रहेंगी, यानी कि वो जो है टाइम के साथ चेंज नहीं होंगी। तो पहले हम जो है सिंगल पार्टिकल के लिए हम कंजर्वेशन थ्योरम्स हम लगाएंगे, उसके बाद हम जो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए भी हम देखेंगे कि कंजर्वेशन थ्योरम्स जो हैं वो सिंगल पार्टिकल से लेके सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स सभी के लिए एप्लीकेबल हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कंजर्वेशन थ्योरम ऑफ लीनियर मोमेंटम फॉर अ पार्टिकल। तो अगर हम जो है हम पढ़ने वाले हैं कंजर्वेशन थ्योरम जो है लीनियर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल के लिए। तो ये क्या कहती है कि इफ़ द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज़ ज़ीरो, अगर टोटल फोर्स जो है पार्टिकल के ऊपर जो लग रही है वो अगर ज़ीरो है, देन लीनियर मोमेंटम इज़ कंजर्व। तो लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, या आप कह सकते हो कंजर्व रहेगा। अगर किसी पार्टिकल के ऊपर टोटल फोर्स जो लग रही है अगर वो ज़ीरो है, तो हम कहेंगे कि लीनियर मोमेंटम जो है वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा, और आप कह सकते हो कि लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो ये हमारी फर्स्ट थ्योरम है, तो इसका प्रूफ करते हैं। सो लेट अस कंसीडर कोई हमारे पास पार्टिकल है पी पोजीशन पे, और ये जो पार्टिकल है इसके ऊपर मान लो जो फोर्स लग रही है दैट इज़ गिवन बाय एफ वेक्टर। सो इन दैट केस जो है हमारे पास जो है एंगल, अगर हम न्यूटन सेकंड लॉ की बात करते हैं, तो ये न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता है कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। सो पी अगर लीनियर मोमेंटम है पार्टिकल का, तो फोर्स मैथमेटिकली हम किस तरह से लिख सकते हैं, फोर्स यानी कि एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू डी बाय में डी टी ऑफ पी वेक्टर, राइट। अब हम क्या कह रहे हैं कि डेफिनेशन, अगर टोटल फोर्स ज़ीरो है पार्टिकल के ऊपर जो लग रही, तो हमने कहा कि अगर मान लो ये जो टोटल फोर्स है एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू ज़ीरो, देन डी पी वेक्टर बाय में डी टी इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू ज़ीरो। और अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डी पी का इंटीग्रेशन और ज़ीरो डी टी कम कॉन्स्टेंट का, ये सम कॉन्स्टेंट का इंटीग्रेशन दैट कम्स आउट टू बी कॉन्स्टेंट, और डी पी का इंटीग्रेशन दैट कम्स आउट टू बी पी वेक्टर। तो आपने देखा कि अगर हमारा फोर्स जो है पार्टिकल के ऊपर अगर वो लग रही है वो ज़ीरो है, सो इन दैट केस लीनियर मोमेंटम भी क्या होगा, आपका कंजर्व होगा, वो भी क्या होगा, कांस्टेंट होगा। सो ये हमारी फर्स्ट थ्योरम का प्रूफ था। सो हमने देखा कि इसके अंदर हमने देखा कि हमें कंजर्वेशन लॉज हमें कैसे मिल रहे हैं। अगर हम फर्स्ट इंटीग्रल अगर हम कंसीडर करें तो हमें कंजर्वेशन लॉज हमें मिल जाते हैं, यानी कि कंजर्वेशन लॉज का रिजल्ट हमें कब मिलेगा, अगर हम फर्स्ट इंटीग्रेशन जो है कंसीडर करें किसका, इक्वेशन ऑफ मोशन का। दिस इज़ योर इक्वेशन ऑफ मोशन ना। सो कंजर्वेशन लॉज जो हैं आर देयरफॉर नोन एज फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो कंजर्वेशन लॉज को आप ये भी कह सकते हो कि वो क्या है, फर्स्ट इंटीग्रल है इक्वेशन ऑफ मोशन के। सो ये हमारा ये हो गया फर्स्ट। अब हम नेक्स्ट जो है करेंगे दैट इज कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। नेक्स्ट इज योर कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल। तो कंजर्वेशन थ्योरम जो है वो क्या कहती है एंगुलर मोमेंटम के लिए कि इफ़ द टोटल टॉर्क एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज़ ज़ीरो, अगर टोटल टॉर्क जो है पार्टिकल के ऊपर लग रही है वो ज़ीरो है, देन द एंगुलर मोमेंटम इज़ कंजर्व। तो हम कहेंगे कि एंगुलर मोमेंटम वो कैसा है, कंजर्व्ड है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम जो है कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। तो इसको प्रूव करते हैं। तो मान लो कोई पार्टिकल है दैट इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सर्कल। सो इस केस में जो है पी आर वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग द रेडियस वेक्टर, एंड ओ जो है दैट इज़ द ओरिजिन ऑफ सर्कल, एंड पी इज़ द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल। तो एंगुलर मोमेंटम जो है दैट इज़ एक्टिंग परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन। सो इन दैट केस एल वेक्टर जो होगा वो क्या होगा, आर क्रॉस पी वेक्टर के इक्वल होगा, क्योंकि एल जो है वेक्टर दैट इज़ एक्टिंग परपेंडिकुलर टू आर एंड पी। सो एल वेक्टर दैट इज़ द टोटल एंगुलर मोमेंटम अगर हम लिखें पार्टिकल का, तो दैट इज़ गिवन बाय एल वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। तो आर वेक्टर क्या है, दैट इज़ रेडियस वेक्टर। सो नाउ क्योंकि अगर पार्टिकल यहाँ पे है तो आर वेक्टर क्या है, आपका रेडियस वेक्टर ही है। सो इन दैट केस अब जो पार्टिकल है वो रिवॉल्व कर रहा है सर्कल के अराउंड। सो इन दैट केस इसके ऊपर कुछ ना कुछ एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट कर रही है। तो जो टॉर्क जो इस पार्टिकल के ऊपर लग रही है
about origin O that is given by torque is equals to r cross f vector. So r vector cross f vector, torque की हमने definition पढ़ी थी ना, so torque vector is equals to r vector cross f vector. So now r vector cross f vector is nothing but dp vector by में dt. So torque is equals to, क्योंकि फोर्स क्या है, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ना, सो ये हमारे पास न्यूटन सेकेंड लॉ से आ गया. सो टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी वैक्टर इज नथिंग बट एम वी, सो डी बाय में डी टी इंटू एम वी वैक्टर. ओके, सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2. नाउ जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, इसको हम क्या करते हैं, इसके राइट हैंड साइड का अगर हम डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, सो डी बाय में डी टी ऑफ आर क्रॉस पी अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो क्या आ जाएगा हमारे पास, सो हमारे पास आ जाएगा डी बाय में डी टी ऑफ आर क्रॉस पी वैक्टर मैं कंसीडर करूँ. सो आर वैक्टर, अब देखो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड एज इट इज देन फर्स्ट का डेरिवेटिव. सो आर वैक्टर क्रॉस डी पी बाय में डी टी प्लस डी आर वैक्टर बाय में डी टी क्रॉस पी वैक्टर. सो यहाँ पे पी इज़ नथिंग बट एम वी हम सब्सटीट्यूट कर देंगे. सो प्लस में डी आर बाय डी टी रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दैट इज़ नथिंग बट वेलोसिटी. सो वेलोसिटी वेक्टर इन क्रॉस पी वेक्टर. सो आर वेक्टर क्रॉस डी बाय में डी टी ऑफ एम वी वैक्टर प्लस वी वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर का को किस तरह से लिख सकते हैं, एम वी वैक्टर. सो आप देख रहे हैं दोनों वेलोसिटी वेक्टर्स हैं और दोनों वेक्टर्स क्या हैं, पैरेलल हैं. जब दो वेक्टर्स पैरेलल होते हैं तो इन दैट केस उनके बीच का जो साइन ऑफ एंगल होता है वो 0 डिग्री होता है, और साइन 0 0, यानी कि ये दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा. सो आपने देखा कि डी बाय में डी टी ऑफ आर क्रॉस पी वैक्टर क्या निकल के आ गया, आर वैक्टर क्रॉस डी बाय में डी टी ऑफ एम वी वैक्टर. तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या थी, एल वैक्टर इज इक्वल टू आर क्रॉस पी वैक्टर. दोनों तरफ डेरिवेटिव लेंगे तो डी बाय में डी टी ऑफ आर क्रॉस पी वैक्टर. सो ये जो डी एल बाय में डी टी है वो किसके इक्वल है, डी बाय में डी टी ऑफ आर क्रॉस पी वैक्टर. और डी बाय में डी टी ऑफ आर क्रॉस पी वैक्टर किसके इक्वल है, आर क्रॉस डी बाय में डी टी ऑफ एम वी वैक्टर, राइट. सो हमने देखा कि डी एल बाय में डी टी वैक्टर इज इक्वल्स टू आर वैक्टर क्रॉस डी बाय में डी टी ऑफ एम वी वैक्टर के इक्वल है. एंड दिस इज़ नथिंग बट इक्वेशन नंबर 2 से ये जो वैल्यू है दैट इज़ नथिंग बट टॉर्क. सो ये इक्वेशन नंबर 2 से आर वेक्टर क्रॉस डी बाय में डी टी ऑफ एम वी वैक्टर दैट इज़ नथिंग बट टॉर्क. तो आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट, तो जब आप यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी एल वैक्टर बाय में डी टी इज इक्वल्स टू टॉर्क. सो टॉर्क इज इक्वल्स टू, टॉर्क वैक्टर इज इक्वल्स टू डी एल वैक्टर बाय में डी टी. नाउ डेफिनेशन क्या कहती है, इफ़ द टॉर्क एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज 0 देन एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व. ऑफ कोर्स इफ़ हम टॉर्क को अगर हम 0 लेंगे, सो टॉर्क इज इक्वल्स टू 0, देन डी एल बाय में डी टी इज इक्वल्स टू 0. तो आप फर्स्ट इंटीग्रल कंसीडर करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. तो आपने देख लिया कि अगर टॉर्क 0 है तो एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कंजर्व रहता है. तो ये हमने अभी क्या पढ़ा, कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल. ठीक है, राइट. अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन थ्योरम फॉर एनर्जी. सो अभी के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच.